थोड़ी ही देर में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान को प्रयागराज में दफनाया जाएगा। अतीक अहमद के दो बेटे उमर और अली अहमद को जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल मिली है। झांसी जेल से अली अहमद को लेकर पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं उमर को पुलिस लखनऊ जेल से लेकर रवाना हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों बेटों को प्रयागराज लाया जा रहा है। अबान को आज प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। तो दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अबान को आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा, दफनाया जाएगा। अली अहमद को लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब पुलिस रवाना हुई इस दौरान की तस्वीर। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों बेटों को प्रयागराज लाया जा रहा है ताकि वो जनाजे में शामिल हो सके। इसके लिए पैरोल मिली है। अबान को आज प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर कसारी मसारी कब्रिस्तान की है। पहली तस्वीर जब दोनों बेटों को पुलिस सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा है प्रयागराज के लिए। उमर को भी लखनऊ जेल से लाया जा रहा है जनाजे में शामिल होने के लिए। दरअसल ये पैरोल दोनों को दी गई है। और प्रतापगढ़ से निकला अतीक के बेटे उमर का काफिला। कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचेगा उमर का काफिला। लखनऊ जेल से प्रयागराज के लिए उमर रवाना हो गया है और कुछ ही देर में प्रयागराज उमर का काफिला पहुंचेगा। ये देख सकते हैं आप काफिले की तस्वीरें। प्रतापगढ़ से निकल चुका है उमर का काफिला जो कि प्रयागराज पहुंचेगा और थोड़ी ही देर में प्रयागराज पहुंचेगा। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। सर्वेश, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? कब तक पहुंच सकता है उमर का काफिला प्रयागराज में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा कसारी मसारी कब्रिस्तान में। तो थोड़ी देर में ही कहा जा सकता है कि मुश्किल आधे घंटे के अंदर मोहम्मद उमर जो बड़ा बेटा है वो लखनऊ जेल से लाया जा रहा है, वो कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंच जाएगा। क्योंकि कुछ देर पहले वो नवाबगंज पहुंच चुका था प्रयागराज के, और जिसकी दूरी यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है खाली। और इसके साथ साथ ये माना जा रहा है कि उमर के बारे में अगर बात करें तो उमर भी करीब आधे घंटे पहले फतेहपुर था, उसको आने में 1 घंटे या सवा घंटे का समय लग सकता है। इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि कसारी मसारी कब्रिस्तान है वहां पर हलचल बढ़ गई है। वहां पर आसपास के लोग जनाजे की नमाज के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ देर में आबान का शव भी, पार्थिव शरीर भी वहां पर लाया जाएगा और वहां पर जनाजे की नमाज होगी और उसके बाद वहां पर उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान वही कब्रिस्तान है जो माफिया अतीक अहमद का पुश्तैनी कब्रिस्तान है। वहीं पर माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ बेटे असद को दफनाया गया है। इसके साथ साथ वहीं पर अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद, उनकी मां को भी दफनाया गया है। और जहां पर अतीक अहमद की कब्र है ठीक उसके बगल में अबान की भी कब्र खोदी गई है। 6 अगस्त को प्रयागराज से झांसी जाते समय एक सड़क दुर्घटना में अबान की दर्दनाक मौत हो गई थी और उसके बाद चूंकि उसके माँ जो है वो 50,000 की इनामी है और फरार है, शाइस्ता परवीन। उसके बाद 2 भाई जेल में थे। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कस्टडी पैरोल मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने कस्टडी पैरोल मंजूर कर ली है और दोनों ही आज जो है जेल से भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके सामने ही ये पूरा जो क्रिमिनेशन का प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ कोर्ट ने कुछ अन्य रियायतें दी है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों भाई जो है वो अपने परिजनों से 1 घंटे तक मुलाकात कर सकते हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कसारी मसारी में ही एक मस्जिद है, वहीं पर मुलाकात का स्थान तय किया गया है। वहीं पर दोनों भाई यानी कि मोहम्मद उमर और अली अहमद अपनी बुआ परवीन कुरैशी से, अपने छोटे भाई एहजम अहमद से मिलेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि परवीन कुरैशी का बेटा एहतसाम जो उनके मुकदमों की पैरवी भी कर रहा है और वकील वो भी मौजूद रहेंगे। और 1 घंटे मुलाकात के बाद इस क्रिमिनेशन प्रोसेस को करने के बाद फिर से दोबारा कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस दोनों भाइयों को उनके अलग अलग जो जेल है झांसी और लखनऊ जेल ले जाएगी और वहां पर दाखिल कर देगी और जो कोर्ट का आदेश है उसका कंप्लायंस किया जाएगा। हालांकि कस्टडी पैरोल देने के वक्त कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि दोनों मीडिया से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे, किसी तरह से कोई लोगों को संबोधित नहीं करेंगे और पूरी तरह से मीडिया से दूरी बनाए रखेंगे और किसी से कोई संवाद नहीं करेंगे। तो इसका भी पालन उन्हें करना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका सर्वेश दुबे।